मैं अक्सर ये जलसों की बातें मेरे सामने आती हैं, कमेटी वाले शायद यहाँ है नहीं, मैं अक्सर ये बात कहा भी करता हूं और आज भी आप सुन लें, जो जलसे कराते हैं अक्सर उन्हें जलसे सुनने नहीं मिला करते। वो मेहमानों को लाने में, ले जाने में, मेहमान नवाजी में, लेटाने में, बैठाने में ही पूरा जलसा निकल जाता है। वो अगले दिन मिल जाए तो यूट्यूब पे अपना जलसा सुनते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अक्सर बांटने वाले भूखे रहते हैं, उसी तरह जिस तरह घर बनाने वाले टपकती छतों में रहते हैं, उसी तरह जलसे कराने वाले अक्सर जलसों में नहीं बैठ पाते। मेरी तो दुआ है ये जहां भी हो ना, कमेटी वालों एक बात याद रखना, मैं शायद किसी का नाम लेके किसी को इज्जत दे जाऊं और कोई मेरी नजरों से ओझल हो जाए, लेकिन एक हमारा महबूब ऐसा है जिसके प्यार में हमने ये जलसा सजाया है। कोई नाम ले ना ले, वो मदीने वाला सबके अपने नाम भी जानता है, सबके बापों के नाम भी जानता है, कौन किस खानदान से ताल्लुक रखता है हुजूर वो भी जानते हैं, किसने किस दिल से ये महफिल सजाई है अल्लाह को वो भी खबर है। दो तीन बातें कही जाती हैं जिनसे तकलीफ होती है। नौजवानों, बात सच्ची हो तो आपका साथ चाहिए, वरना जरूरी नहीं है 365 दिन में 400 तकरीरें करता हूं, जरूरी नहीं है हो का यही निकाला जाए। बात सही हो तो तस्लीम की जाए। बात कही जाती है इतने जलसे हो रहे हैं, कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा है, क्या फायदा जलसे कराने से? अगर हम में से किसी के जहन में एक बात हो तो ये बात जहन में डाल लें। पहली बात तो हम जलसे इसलिए कराते हैं जब हमें हुजूर की याद आती है और जी चाहता है कोई उनकी जुल्फों की बात करे, कोई उनके लबों की बात करे, कोई बताए उनकी निगाहें कैसी थी, कोई कहे वो कैसे चलते थे। हमारा जब जी चाहता है कि हम उनको सुने तो हम जलसे सजा लेते हैं। इसलिए नहीं कि यहां दरसगाह लगी है, इसलिए कि यहां बैठ के कोई मदीने वाले की बातें सुनाए। और जब मदीने वाले की बातें होती हैं, खुदा की कसम एक दिन नहीं बल्कि बरसों तक दिल हुजूर के इश्क में झूमा करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक वजह। दूसरी वजह हमारे जलसे सजाने की ये भी होती है, दूसरी वजह ये भी होती है कि हमारी कौम ये जो मदरसों में अब नहीं जा सकते, जिनकी उम्रें 40 साल हो गई हैं, 50 साल हो गई हैं, और ऐसी कमियां जो किताबों में नहीं है, जो दरसी किताबों में जिनकी सलाह नहीं मिलती है, जदीद दौर जदीद खुराफात है, तो उन खुराफातों को हमारे उलमा इकराम नजर में रखे। जो लोग मदरसे में नहीं जा सकते, एक दिन हुजूर की महफिल में बुला करके उन बातों पे गुफ्तगू कर लेते, जिससे रब के फजल से हम इतना मानते हैं कि 70% लोगों के दिलों का मैल साफ हो जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो लोग कहते कुछ नहीं मिलता जलसों से, मैं ताहिर भाई चले गए किशनगंज के एक ऐसे इलाके, एक गांव में गया, नाम नहीं बताऊंगा, जहां पे लोगों ने ये कहा कि हमारी 3 पुश्तें गुजर गई, अभी तक यहां जलसा नहीं हुआ। कितनी बोले? कितनी? सारे नहीं बोल रहे हैं अभी, फिर वही बात हो जाएगी, फिर पूछ लूंगा कौन रोटी खा के आया। आज मैं अपने इलाके में बोल रहा हूं, कितने? 3 पुश्तें गुजर गई, जलसा नहीं हुआ। बोले पहली बार तुम्हें गांव वालों ने बुलाया। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारी बातें अच्छी लगी। कहने लगे जलसा ना होने का नुकसान इतना बड़ा है कि हमारे गांव में आज भी पीपल की पूजा की जाती है। ये पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा आज भी होली दिवाली पे हमारे यहां मुसलमानों के घर पूड़ी बनती है, आज भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो फला मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। तुम पूछते हो क्या फायदा जलसों से? खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज जो इश्क रसूल की शमा जल लगी है, ये 90% इन्हीं जलसों की वजह से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। एक मर्तबा इधर जाना हुआ राजस्थान,
तो किसी मजार से हाजिरी के बाद नहीं, जलसे के बाद पलट रहे थे, जलसे से वापस हो रहे थे हम लोग। तो जो लोग गाड़ी में साथ थे उन्होंने कहा था चाय पी लें यहां पे। एक अजहरी नाम से ढाबा बना था, कहने लगा ये मुरीद भी ताजुल शरिया का है, बोले एक कप चाय पी ली जाए। मैंने कहा क्यों नहीं यार, चलो। 3 बजे थे जब उस टेबल पे जाके हम बैठे ना चाय के लिए, तो वो बंदा भी आ गया जिसका होटल था, लेकिन एक वेटर जो चाय लेके आया ना वो मुझे देखता रहा। उसने कहा रब का शुक्र है आज अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मैंने कहा बात क्या है? उसकी दाढ़ी एक मुश्त की पूरी थी। उसने कहा जिस दिन से आपकी तकरीर सुनी ना मैंने तभी से दाढ़ी रखी थी। कहने लगा इतने दिन हो गए मेरी दाढ़ी पूरी हो गई। एक तमन्ना थी मौलाना, मैंने दुआ मांगी थी मालिक इस मौलवी से जरूर मिलाना जिसके कहने की वजह से मैंने दाढ़ी रख ली है। कहने लगा मैं सालों से आपका इंतजार कर रहा हूं, आज रब ने मिला दिया। मैं सोचने लगा मालिक ये जलसों से कितना काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है जलसों से। तो कभी जलसों की मुखालफत ना करें, कभी जलसों से दूर ना जाएं। जलसों में अपने बच्चों को लाया करें, इन्हें जलसों में लाने के आदी बनाओ, ताकि जब ये जलसों में आएंगे तो हुजूर के दीन से दूर नहीं होंगे, हुजूर के दीन से करीब होंगे। जलसों में क्या होता है? किसी को गाली दी जाती है, बताइए, किसी के ऐब बयान किए जाते, किसी को जलील किया जाता है? नहीं ना। जलसों के अंदर या तो मुस्तफा की बातें होती हैं या उनके फरमान सुनाए जाते हैं। अब इन चीजों से भी हमें दूर रहना पड़ा तो फिर हमें सोचना पड़ेगा हम किधर जा रहे हैं। नौजवानों अपने रिश्ते हुजूर से करीब करो, अपने आप को मुस्तफा से करीब करो। दुनिया जी रही है, अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए। और यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही इस्लाम की खूबसूरती है। मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, आलीशान मेरा मकान हो, क्या फर्क पड़ता है? मजा तो तब है जब तेरी कमाई से किसी गरीब का चूल्हा जले। मजा तो जब है जब तेरे अपने दस्तरखान में किसी और का भी लुकमा हो। लेकिन हमारी तंग नजरी का आलम यह है कि बाप बेटे को देखने तैयार नहीं, बेटा बाप को देखने तैयार नहीं। रिश्तों में इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं कि रिश्तेदार रिश्तेदार से नफरत करता जा रहा है। यह इस्लाम नहीं है। इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, जिसने करीब से देखा ना उसे कहना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस्लाम की हक्कानियत है। आज दुनिया ये सोचती है हम अपने न्यूज चैनल पे इस्लाम की बुराई करें, लोग दीन से दूर हो जाएंगे। इस्लाम के खिलाफ बकवास करें, हमसे लोग दूर होते चले जाएंगे। खुदा की कसम, इस्लाम न तलवार की बुनियाद पे फैला, न जबर की बुनियाद पे फैला। इस्लाम के फैलने की वजह सिर्फ ये थी कि इस्लाम के अंदर हक्कानियत थी, सच्चाई थी, खूबसूरती थी। और कितनी खूबसूरती इस्लाम के अंदर है। आज अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना आए, 11वीं शरीफ का महीना आने वाला है। कितने अमीर अपने घरों के अंदर लंगर करेंगे, कई घरों से बिरयानी बनेगी, लेकिन आलम यह होता है गरीबों को जलील बना करके लंगर खिलाया जाता है। सेठ साहब कुर्सी पे बैठे होते हैं, जिसे चाहते हैं धक्का दे के हटा दिया जाता है। खुदा का वास्ता, भले लंगर करना या ना करना, लेकिन किसी को दुख ना देना, किसी को तकलीफ ना देना, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह ना करना। हर गरीब की अपनी इज्जत होती है, अगर खिला सको तो इज्जत से 2 लुक़मे खिला देना, वरना ऐसे ऐसे मुर्ग मुसल्लम का क्या फायदा जो किसी को जलील करके खिलाया जाए। अल्लाह अकबर। यार कभी गरीबों को भी इज्जत दे के देखा करो, अल्लाह दिल को कितना सुकून दिया करता है। लोग ये चाहते हैं इस्लाम की बुराई करेंगे, इस्लाम के अंदर बुराई है ही नहीं। जो तुम तलाश करते हो, तुम कहते हो इस्लाम ने आतंक फैलाया है, हम कहते हैं इस्लाम वो मजहब है जिसने पहले हुए आतंक को आकर के दिखाया है। अगर इस्लाम ना होता तो बेटी ना होती, इस्लाम ना होता तो माँ ना होती, इस्लाम ना होता तो रिश्ते ना होते, इस्लाम ना होता मोहब्बत ना होती, इस्लाम ना होता दर्द ना होता। खुदा की कसम, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। ये मजहब है इस्लाम। समझो इस्लाम को और अपने अंदर